गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस डेली न्यूज व्लॉग में। आज की डेट है 17 अक्टूबर और डे है मंडे, नए वीक की शुरुआत। बिल्कुल। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तारा सितारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए जल्दी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी डेली न्यूज व्लॉग्स और इन्फॉर्मेशन से भरपूर कंटेंट मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। हेडलाइंस में सबसे पहली हेडलाइन दोस्तों यही है कि अब चाइना की लाइटें चित्त हो रही हैं और देसी लाइटें हिट हो रही हैं। यस, और दूसरी हेडलाइन है कि अमित शाह जी आए थे मध्य प्रदेश और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। सो लेट्स सी द न्यूज़ इन डिटेल। तो श्रीलंका में वित्तीय संकट के बाद जो लिट्टे जो ग्रुप था लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, अब तमिलनाडु से टेरर फंडिंग जुटाने में लग गया है। सो ऐसा होता ही है कि जब आपका स्टेट कमज़ोर होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो कमज़ोर होता है, तो जो नीचे और जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस होती है या फिर जो पैरेलल गवर्नमेंट चलाने वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े थोड़े स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। और वैसे ही हो रहा है श्रीलंका में, जहाँ पे जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था वो अब फंडिंग जुटाने लग गया है और मजबूत हो रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में नामीबिया ने श्रीलंका को हरा दिया है। यस, और हमारे क्रिकेट सुपरस्टार सचिन ने यहाँ पर ट्वीट किया था कि नामीबिया नाम याद रखना। सो बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत खेला होगा अनडाउटेडली। मैं तो ये मैच नहीं देख पाया, अगर आप देखें तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा था कल का मैच। यस, और ब्रिटेन में जैसा हमने बताया था कि जो पीएम ट्रस हैं के खिलाफ अब धीरे धीरे जो बागी आवाज़ें वहाँ पे अब तेज़ होनी शुरू हो गई हैं। सो अब समझ में आता है कि अगर आप जो लॉन्ग टर्म है वो पॉलिसीज़ ध्यान में रखते हुए काम नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा होना तय था। बिल्कुल, सुनक जो दावेदार थे उनकी अब दावेदारी वापस से स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। सो चाइना में जो जी जिनपिंग जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनकी अब तीसरी बार ताजपोशी हो सकती है। वहाँ पे ऐसा कुछ इलेक्शन तो होता नहीं है, वहाँ पे उन्हीं की कम्युनिस्ट पार्टी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, तो वहाँ पे वो तीसरी बार सर्वसहमति से बंदूक दिखाकर कोने में वापस से प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और उन्होंने ये चीज़ वहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोले कि ताइवान पे कब्जा करने के लिए वो अब बल का भी, फोर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यूक्रेन वाला जो एग्जाम्पल वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने मध्य प्रदेश में अभी एक सौगात मिली महाकाल लोक के नाम से, अब उसको एक और सौगात मिलने जा रही। ओमकारेश्वर में 11 साल के शंकराचार्य की पहली मूर्ति लगेगी यहाँ पर। तो वहाँ पर शंकराचार्य की बहुत बड़ी एक मूर्ति की स्थापना हो रही है, जस्ट लाइक स्टैचू ऑफ अपना यूनिटी है और भी जैसे स्टैचू जो बन रहे हैं उसी के तर्ज पर ओमकारेश्वर, जो कि नर्मदा नदी के तट पर है और 12 शिवलिंग में से एक शिवलिंग में आता है। भोपाल की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। उस चर्चे में मोदी जी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका नाम अब उभर के आ रहा है। पिछले 6 दिनों में 2 बार भोपाल आना, यानी मध्य प्रदेश के दौरे में रहना, और इस बार उन कहीं और ना रुक करके ग्वालियर के जय विलास पैलेस, जो कि सिंधिया जी का महल है, महाराज सिंधिया जी का महल है भाई, वहाँ रुकना कहीं ना कहीं एक इशारा करता है कि अब सिंधिया जी को एक ताकत मिलने जा रही है। तो वहीं पे जहाँ पे मध्य प्रदेश के लोगों को और जो विपक्ष पार्टी को लग रहा था कि उनके ऊपर थोड़ी बढ़त है, इनके आने से इनको थोड़ी मजबूती और थोड़ा हौसला भी मिलता दिखाई दे रहा है शिवराज सिंह चौहान जी को। बिल्कुल, तो यही होते हैं बड़े नेताओं के जो आने से, मतलब होता है घर के बुजुर्ग से आने से ऐसे ऐसे जो कर देते हैं, हिम्मत बढ़ गई है भाई हम लोगों की, इन लोगों की। काफ़ी भयानक बाढ़ से जूझ रहा है हमारा गरीब पड़ोसी पाकिस्तान। ऐसा कहा जा रहा है कि इतनी बाढ़ आई है कि कब्रिस्तान तक डूब चुके हैं और वहाँ के लोग ये मान रहे हैं कि अब पाकिस्तान 50 साल और पीछे चला गया है। बहुत ही दुखद घटना है। पड़ोसी है, शरारती पड़ोसी है और गरीब भी है, और लगभग 1700 मौतें भी हो चुकी हैं। दुख होता है ऐसे गरीब पड़ोसी। EOW जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है मध्य प्रदेश का, उसको साफ साफ इंस्ट्रक्शन थे सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की कि आपको भ्रष्ट पुलिस वालों को, अधिकारियों को पकड़ना है। परंतु पिछले 3 सालों में इस एजेंसी ने एक भी पुलिस वाले को नहीं पकड़ा है। तो क्या हम ये कहें कि भ्रष्टाचार इस प्रदेश से खत्म हो गया है? आप कह सकते हैं, क्योंकि इनकी रिपोर्ट तो यही कह रही है। लोकायुक्त ने सिर्फ 48 को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। ये समझना पड़ेगा कि आप EOW हैं, थोड़ा सा अच्छा सा काम करें ताकि सभी लोगों के लिए निष्पक्ष जांच हो। और कहीं ये टैगलाइन अपना रहे हो कि आप खाएं हम भी खाएं, मिल बांट के खाएं। मिल बांट के।
सो हमारे भारत देश की एक पहचान है, कहते हैं जूट के बैग्स काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, और स्पेशली इन फ्रांस इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फ्रांस से लेके अमेरिका तक इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। जूट प्रोडक्शन में बांग्लादेश जो कि हमारा एक अच्छा पड़ोसी है, वो भी काफ़ी तगड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, और भारत बहुत भी अच्छा कंपटीशन है। हाँ, भारत भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर जूट काफ़ी मात्रा में ग्लोबली जोग्राफिकली हम बोलेंगे इस एरिया से जूट ज़्यादा निकलता है। और ये बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है पॉलीथीन का, प्लास्टिक बैग्स का, बिकॉज ये नेचर से रहता है तो इतना इसकी बायोडिग्रेडेबल भी है। सो अच्छी पहल है, इंडिया से ये चीज़ जा रही है। बिल्कुल। सो जैसा कि हम लोगों ने हेडलाइंस में डिस्कस किया था कि चाइना की लाइट चिट हो गई हैं और भारतीय देसी लाइट हिट हो गई हैं, तो ये कहना है रिपोर्ट का कि लगभग 40% लाइट इस बार देसी आई हैं। सो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। इस बार आप भी जब लाइट खरीदें तो देसी लाइट खरीदने की कोशिश करें, यानी मेड इन इंडिया की लाइट खरीदने की कोशिश करें। इससे भारतीय इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, क्योंकि चाइना की लाइटें ख़राब भी जल्दी हो जाती हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होती। चाइना सस्ते के चक्कर में ना पड़े, एक बार खरीदे, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ये मेरी मम्मी, हम लोग की मदर हमेशा ऐसा कहा करती है। सो मेक श्योर कि आप लोग इंडिया की आप लोग अब लाइटिंग वाइटिंग खरीदना चालू कर दिए भाई, और हम लोग भी खरीदेंगे अब लाइट वाइट। सो आज की लास्ट न्यूज़ है, जो हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो मध्य प्रदेश के दौरे में हैं। कल उन्होंने हिंदी में जितनी किताबें हैं MBBS की वो लॉन्च करी, और उनका ये भी कहना है कि IIT और IIM की पढ़ाई भी और रिसर्च भी अब हिंदी में चालू हो। बिल्कुल, ये उनका एक जो आना था वो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देना था मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में कि बीजेपी जो पिछले बार विधानसभा चुनाव में हार गई थी, कांग्रेस वापस आई थी, इस बार उसको कमज़ोर ना समझा जाए, और शिवराज सिंह चौहान अकेले नहीं हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना पर, ये जो इनकी पहल है, इस पर कहा है कि इससे गरीब परिवार के जो हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं वो भी अब डॉक्टर बन सकेंगे। राइट। तो अगर ऐसा था अभी तक, तो इनको ये काफ़ी पहले कर देना चाहिए था, बिकॉज लैंग्वेज की बाधा पढ़ाई में नहीं आनी चाहिए। आप बिल्कुल बुक्स को ट्रांसलेट करें, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया था, वैसे आप वापस एक पहल लेकर के आएँ, पूरी पढ़ाई को हिंदी में ट्रांसलेट करें, बिकॉज अनडाउटेडली कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और अपनी मातृभाषा को अगर हम प्यार नहीं करेंगे तो कौन प्यार करेगा। और धीरे धीरे हम लोग को और भी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें भी हमारी जो बुक्स है उसमें भी ट्रांसलेट करना चाहिए। जैसे हर जगह, कैसे गुजराती हो गई, तमिल हो गई, मलयालम हो गई, तेलुगु हो गई, हर राज्य के लोगों को भी जो समान मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम सब भारतीय हैं। भारत की यही पहचान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यस, राइट। सो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यस, तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और कमेंट और सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।